और इस वक्त खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। इंडोनेशिया में G20 सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय में ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनाव, आर्थिक मंदी और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों, साथ ही महामारी के दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देख रहा है। पीएम ने कहा कि हमें G20 एजेंडे में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्राथमिकता देनी है। G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप में ग्रहण कर रहे हैं भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले एक साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसी, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसी, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लानिंग करते हैं और जनसंख्या के मुताबिक असेट एलोकेशन करते हैं। उनमें अगर हम GIS टेक्नोलॉजी की मदद लें तो रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है,
कम्युनिटी, पंचायत स्तर के जो इश्यूज हैं उनको आसानी से हल भी किया जा सकता है। अमेरिका में रिसर्च टू लैब के विजन को साकार करने के लिए एग्रीकल्चर सेंसस जीआईएस मैपिंग तकनीक से किए जा रहे हैं। उन्होंने जो विशाल डेटा इकट्ठा किया है उसमें हर एक खेत, हर एक किसान की जानकारी आज उपलब्ध है। मोबाइल पर आर्क जीआईएस की वेबसाइट पर एक क्लिक करके अमेरिका के सभी स्टेट के रियल टाइम मैप को देखा। फसलों के हिसाब से पूरे अमेरिका में कितनी एरिया में मक्के की खेती हो रही है, कितनी एरिया में धान की खेती हो रही है, उसका डिटेल उस पर मौजूद है। वहां कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस डेटाबेस की मदद से वो सस्टेनेबल फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें भी इस दिशा में सोचने और काम करने की आवश्यकता है। हमें सोचना होगा कि ये डेटाबेस पास जो मौजूद है, क्या उनसे अलग अलग तरह के एप्लीकेशन का निर्माण करके इस तरह की योजनाओं पर हम कैसे काम करें। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए और इसलिए हमें उस मानसिकता से निकलना होगा कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम अभी पिछड़े हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि ये बीच के कालखंड में जरूर कुछ गिरावट आई, लेकिन एक समय था पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है नॉलेज इकोनॉमी की। अगर इतिहास आपने देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, चाहता हूं कि हम सोने की चिड़िया इसलिए थे कि हमारे पास नॉलेज इकोनॉमी का ही पावर था। जब दुनिया के अन्य देशों को नेविगेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, तब हमारे पानी के जहाज दुनिया के उन स्थानों तक पहुंचते थे जहां लोग कल्पना नहीं कर सकते उस जमाने में। तो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन GSAM लॉन्च करते समय इस वक्त वो खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। कठुआ रेप केस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और कहा है कि आरोपी शुभम पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने निचली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा कि उम्र तय करने के लिए पुख्ता सबूत जरूरी है, नहीं तो मेडिकल ओपिनियन ही सही तरीका माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने आरोपी शुभम के जुवेनाइल होने के आदेश दिए थे। जम्मू कश्मीर परिसीमन को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब